जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप? हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिस वजह से हम बहुत से डिप्रेशन में जाते हैं। इतना बड़ा दुख, दर्द, संकट, टेंशन, डिप्रेशन, उसमें से निकल ही नहीं पाते। स्टक हो जाती है हमारी एनर्जी वहीं पे। और अगर हम वहीं पे स्टक हो गए तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। और अगर हम आगे ही नहीं बढ़े तो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए कुछ मकसद ही नहीं बचता। भगवान ने यहाँ पे भेजा है ताकि हम अपने जो कर्म हैं अच्छे बुरे उसको भुगते और वो पूरा करके फिर हम आगे मोक्ष की ओर हम भगवान के पास चले जाए। तो वो भी हमारी राह देख रहा है एक तरह से। अल्टीमेट एक ही गोल है कि हमें भगवान के पास जाना है। तो हमारे ज़िंदगी में जो भी दुख, दर्द, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, जो भी कुछ है जो आता है तो वो हमारे ही किसी कर्म का वो फल रहता है। उसे हमें पार करना है, ना कि उससे हारना है। उसे हमें हराना है और हम तभी उसको हरा पाएंगे जब हम मंत्र जाप करेंगे, जब हम ध्यान करेंगे, जब हम पूजा करेंगे, जब हम हवन करेंगे, जब हम मंदिर जाएंगे। ये तो हमें पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है। ये पॉसिबल तभी है जब हम नाम जाप करेंगे, जब हम भगवान के शरण में जाएंगे। तभी भगवान हमें हर टाइम देख रहा है। मेरे ये चैनलाइज वीडियो ये भगवान की इच्छा है, भगवान के बोल है, तभी आपके पास आया है वीडियो। भगवान आपको यही संदेश, यही मैसेज देना चाह रहा है। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एंजल्स है, एनिमल स्पिरिट है, यूनिवर्स है, भगवान है। हमारे अंदर भी तो भगवान ही है और हम फिर भी समझते कि हम अकेले ही है। अरे वो भगवान ने हमें यहाँ धरती पे भेजने से पहले हमारे माता पिता बनाए, हमारे भाई बहन बनाए, जिससे हम कंफर्टेबल ज़िंदगी जिए। जो हमारे मन में ऐसे ना आए कि हम यहाँ पे बहुत अकेले हैं, क्यों आ गए, किस लिए आ गए, भगवान ने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं, भगवान ने पहले हमारे आने की तैयारी की। हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना है। जिस दिन हम अपना सोल पर्पस पूरा कर लेंगे उस दिन हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो हमें सोल पर्पस पहले जानना है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। जब हम जान जाएंगे तब हमें उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना सोल पर्पस पूरा कर सके ये लाइफ टाइम के अंदर। फिर हम भगवान के पास चले जाएंगे। हर जन्म में हम ऐसे ही बोलते हैं भगवान को जब हम कोख में होते हैं माँ के, कि हाँ मैं इस जन्म में अपना सोल पर्पस पूरा करूँगा या करूँगी और आपके पास आ जाऊँगी या आ जाऊँगा। और हम जब बड़े होते हैं तो हम यही माया में फिर फंसते हैं, भूल जाते हैं आगे हमें क्या करना है, हमारा जन्म किस मकसद से हुआ है, यही भूल जाते। फिर आगे जन्म, फिर आगे जन्म, फिर हम अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम आगे भगवान के पास तो जा ही नहीं पाएंगे। भगवान हमें टाइम टाइम पे मैसेज भेजता है, संदेश भेजता है, एंजल्स दिखाता है। एंजल्स के थ्रू हमें कुछ दिखते हैं साइन, हमें महसूस होता है। लेकिन हमें महसूस तभी होगा जब हम नाम जाप करेंगे, ध्यान अच्छे से लगाएंगे, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा इस जन्म से नाता टूटेगा। हम भगवान के पास चले जाएंगे। कुंडलिनी जागरण करना पड़ेगा, ऑरा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा हमारे अंदर। अब हमें बाहर सब समझ आएगा, दिखेगा, महसूस होगा, भगवान के दर्शन होंगे। भगवान हम कहीं पे जाते हैं और हमारे जो इष्ट रहते हैं उन्हीं के लिए अगर हमारा जीवन समर्पित है तो हमें जाने के टाइम पे हर टाइम हर घड़ी हमें उन्हीं के मंदिर के दर्शन होते हैं। यहाँ आपने बहुत बार महसूस भी किया होगा, या कहीं पे गाड़ी पे लिखा होता है उन्हीं का नाम, वही हमारे सामने वो उसी पे नज़र जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है। हमें महसूस कराते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, बस सच्चाई की राह पर चलना है। जो भगवान को अच्छा लगता है वही कर्म करना है। जो भगवान को अच्छा लगता है खाना, जो हम दे सकते हैं, हमें भी लगता है हम कैसे भगवान को ये नहीं चलता, भगवान को हम ऐसे भोग खाना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम कुछ गलत खा रहे, कुछ गलत पी रहे, कुछ गलत कर रहे, वो भगवान को चलता ही नहीं है और वो राक्षसों के लिए चलता है। तो जो भगवान के लिए चलता ही नहीं है तो हम उनको देते ही नहीं है। ये तो हमारी ज़िंदगी है,
हमारी आत्मा, हम में भी भगवान बसते तो हम कुछ भी खा लेते, गलत सलत पी लेते, गलत बुरा व्यवहार करते, तो ये कैसे चलेगा भगवान को? भगवान के हम प्रिय बनने चाहिए, ऐसे चलना चाहिए भगवान के रास्तों पे। उन्हें रास्ता दिखाया, हम उसी रास्ते पे चलेंगे, जल्दी भगवान के पास चले जाएंगे। और कलयुग नाम आधारा, मंत्र जाप करने से, नाम जाप करने से पॉजिटिविटी आती है। हमारा मन करता है भगवान के बारे में सुनना, बोलना। ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा मन करता है, हमें रोना आता है भगवान के बारे में सुन के, बोल के, हमें उनकी याद आती है, हम मंदिर में जाना चाहते हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छी, अगर ये सब हो रहा है तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। इस बीच में अगर हमारे साथ कुछ टेंशन है, डिप्रेशन है, कोई दुख है, कोई संकट है, कुछ भी है, तो भगवान यही बोल रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हो। क्योंकि भगवान नहीं चाहता हम जब बूढ़े होंगे, हमारे अंदर जब हमारी सी जान बची रहेगी, तब हमें ये सब झेलना पड़ेगा। ये भगवान नहीं चाहते। इसलिए हम जब भी हम मंत्र जाप करने बैठते हैं, या जब भी हम माला करते हैं, नाम जाप करते हैं, कुछ भी ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड जो हम करते हैं, अगर उस टाइम पे हमारे साथ ऐसे कुछ होता है तो हमें लगता है हाँ, हमने तो भगवान का नाम लिया है और हमारे साथ ये हो गया, देखो हमने तो भगवान का इतना अच्छा किया, हमारे साथ फिर भी ऐसे हो गया, लो बोलो। ये होता ही इसलिए है क्योंकि हम अपने जो बुरे कर्म है उसको जल्दी से काट करके फिर हम नया सब कुछ जो भगवान को अच्छा लगता है उस रास्ते पे चले, फिर हम मोक्ष की ओर जा सकते हैं। क्योंकि वो भी वहाँ पे राह देख रहे हैं हमारी, ये मेरा बच्चा कब आएगा मुझसे मिलने, बहुत दिन हो गए। हमारी माँ जब हम बाहर खेलने के लिए भी जाते तो वो हर 5 मिनट 10 मिनट में आके, अरे बहुत देर हो गई चलो अंदर। या हम कहीं बाहर जाते तो वो 10-10 बार फ़ोन करती है, ठीक तो हो, खाना खा लिया। क्योंकि उससे फिक्र है हमारी, वो हमसे प्यार करती है। ये तो भगवान है, सर्वस्व है, हम उन्हीं के अंश है। और मुझे ऐसे भी फील हो रहा है कि ये वीडियो सुनने के टाइम पे कोई सॉरी बट कोई रो रहा है जब ये वीडियो सुनेगा। कि मुझे अभी चैनलाइज जो भी हो रहा है, मैं वही बात बोल रही हूँ कि ये मेरा सोल पर्पस है और मुझे भी इसे पूरा करना है। भगवान के पास जाना है, नाम जाप बढ़ाइए, मंत्र जाप करिए, मंदिर जाए, भगवान के बारे में पढ़े, सुने, बोले, ये सब करेंगे तो हमारे अंदर और वो इच्छा जागृत हो जाएगी। और हमारा शरीर जो मलिन हो चुका है गंदे विचारों से, गंदा खान पीन से, जो भी गलत चीज़ें हम करते आ रहे हैं, तो सब निगेटिविटी जितनी भी है वो सब चली जाएगी। जब चली जाएगी, जब हम पूरा का पूरा भगवान को हम अपने आप को समर्पित करेंगे, तब हमें भगवान दर्शन देंगे, तब हमारा जन्म सार्थक होगा। एक ही माला से शुरू करना है, 3 दिन एक ही माला, फिर अगले 3 दिन और या 3 माला बढ़ानी। ऐसे करते करते फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। बाकी एक ही बार में 50 माला, 100 माला, फिर वो हमें टारगेट होता है, वो हमें पूरा करना होता है ना, उसमें कोई फीलिंग आती है भगवान के प्रति, कुछ भी ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे नहीं करना है, धीरे धीरे हमें भगवान के पास चले जाना है। तो नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए, मंदिर जाए, भगवान के बारे में कुछ पढ़े, कुछ सुने। आगे हम और भी कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो लाएंगे के लिए मेरा भी सोल पर्पस पूरा हो जाएगा। और आप भी अपना सोल पर्पस ढूंढिए, ढूंढने से भगवान मिलते हैं। सोल पर्पस की क्या बात है, सोल पर्पस जानिए अपना क्या है, वो पूरा करिए, तब जाके हमें मोक्ष मिलेगा, तब जाके हमें भगवान मिलेंगे। ये आसान बात नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे सभी लोग हैं, सभी माया में हैं, सभी माया मोह में कितने जन्मों से हमें इससे निकलना है, आगे जाना है मोक्ष की तरफ, और वही रहना है, फिर जन्म नहीं मिलेगा। हम अगर ये सब फॉलो करेंगे, हमें भगवान जन्म भी नहीं देंगे, उन्हीं के पास रख लेंगे। सोचिए क्या करना है, सोल पर्पस क्या है। अगर आपको सोल पर्पस पता नहीं है, अपना जानेंगे, तो मुझे कमेंट में बताइए, आपको अगला वीडियो उस पे करूँगी। उस वीडियो में हम खाली सोल पर्पस के बारे में ही बात करेंगे। तब के लिए जय श्री राम सभी को।